नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। पीसीएस प्रेप चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं और आईएएस प्रेप पर भी आपका मैं स्वागत ही करता हूं। दोनों चैनल पे हम ऐसी जानकारी, ऐसी चीजें आपसे साझा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। एग्रीकल्चरल जो डेटाज आपसे पूछे जाते हैं, उन डेटाज में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं इंडिया के, इस वीडियो के अंतर्गत हम उसको देखने जा रहे हैं। और ये पीडीएफ आपको आईएएस प्रेप टेलीग्राम चैनल और साथ में पीसीएस प्रेप टेलीग्राम चैनल, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर दे दिया जाएगा। पीसीएस प्रेप को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें लगातार पीडीएफ अपलोड हो रहे हैं। तो चलिए पहला आंकड़ा देखते हैं। इसके अंतर्गत हम प्रमुख फसलों को देखेंगे। प्रमुख फसलों में चावल में अभी तक का आंकड़ा, यानी कि जुलाई 2024 तक के आंकड़े को अपडेट अगर किया जाए तो तेलंगाना प्रथम स्थान पे, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे, पश्चिम बंगाल तृतीय और पंजाब चतुर्थ स्थान पे है। यहाँ पे ये रैंक चेंज हुई है, पूछे जाने की चांसेस ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर बात करें गेहूं की, तो गेहूं में आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश लगा हुआ राज्य ये सेकंड स्थान पर है। दोनों जगह देखिए गवर्नमेंट किसकी है, यहाँ पे बीजेपी की दोनों जगह गवर्नमेंट है। थर्ड पे आता है आप, पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है, और फिर हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। तो अभी तक जो जुलाई 2024 तक के आंकड़े हैं उसमें गेहूं इस तरीके से आप याद रखिएगा, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा। मक्का की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का होती है, सेकंड स्थान पर फिर बिहार, और उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ये चार स्थान मक्के की भी याद रखिएगा, इनमें से तीन तो मत भूलिएगा। कर्नाटक वाले मक्का, ठीक है, यहाँ पे देखिए का आ रहा है मक्का, तो यहाँ पे कर्नाटक, दो बार का यहाँ पर भी आ रहा है। मक्का में दो बार का, तो यहाँ पर भी दो बार का। कर्नाटक प्रथम स्थान पे है और सेकंड नंबर पर बिहार वाले भुट्टा खाते हैं, और फिर मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। ज्वार की बात करें तो ज्वार में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, फिर कर्नाटक सेकंड स्थान पर है, और फिर यूपी है, और फिर राजस्थान है। तो ज्वार का स्थान महाराष्ट्र प्रथम स्थान, राजस्थान को फर्स्ट मत कीजिएगा, राजस्थान चौथा है। बाजरा में राजस्थान प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान है। बाजरे की रोटी राजस्थान में खूब खाई जाती है, तो बाजरा, और लगा हुआ वो यूपी है बगल में, तो उत्तर प्रदेश, थर्ड पे गुजरात, फिर हरियाणा। फिर रागी की बात करें तो कर्नाटक इसमें प्रथम स्थान पर है। रागी और कर्नाटक, रागी कर्नाटक राग, इस तरीके से याद कर लीजिए। और फिर सेकंड पे तमिलनाडु है, फिर उत्तराखंड और फिर महाराष्ट्र। रागी में थर्ड स्थान पर उत्तराखंड है और फिर महाराष्ट्र है। ये आपकी प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें हैं। उसके बाद में दलहन फसलों की बात करें तो चना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। चना कहाँ वाले खाते हैं, चना एमपी, चना एमपी, और फिर महाराष्ट्र में चना होता है, और फिर राजस्थान और फिर गुजरात। तो सबसे ज्यादा चना आपसे पूछ लिया जाए तो थोथा चना बाजे घना कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। शिवपाल सिंह जो शिवराज सिंह चौहान जो पहले यहाँ के सीएम थे, अभी ये पहुंच गए हैं सेंटर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बन गए हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में ये ध्यान रखिएगा, कृषि उन्हीं के पास है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है चने में, और फिर गुजरात। तो एग्रीकल्चर में आप चना देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान का विभाग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र लगा हुआ, और फिर राजस्थान, गुजरात। अरहर की बात करें तो कर्नाटका में अरहर सबसे ज्यादा हो रही है, और फिर महाराष्ट्र में अरहर की दाल, और खाते यूपी वाले सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी खूब खाई जाती है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। और फिर गुजराती लोग हैं, वो दाल में भी उठा के चीनी डाल देते हैं, मीठा कर देते हैं उसको। तो अरहर को तूर भी कहा जाता है। तो ये गुजरात फोर्थ स्थान पे है, ये फोर्थ है। यूपी का इसमें थर्ड स्थान है। यूपी के स्थान का भी याद रखिएगा, क्योंकि यूपी का एग्जाम देंगे तो यूपी पूछा जा सकता है, बिहार का एग्जाम देंगे तो बिहार पूछा जा सकता है। तो अरहर में कर्नाटक, तो अरहर में कर्नाटक है, और साथ में मक्के में भी कर्नाटक है, दोनों में भी कर्नाटक है, ठीक है। मक्के में मैंने बताया था दो का आ रहा है, ऐसे उसी के साथ अरहर भी याद कर लीजिए। उड़द की जो दाल, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, यानी कि दाल में वैसे भी मध्य प्रदेश। अब चने में देखेंगे तो मध्य प्रदेश से चने की भी दाल बनती है, और उड़द की दाल में भी मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद में उड़द में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है। ये सेकंड पोजीशन यूपी की है, और फिर आंध्रा और तमिलनाडु है। ये दो पोजीशन तो बिल्कुल मत भूलिएगा उड़द में।
अगला है मूंग। मूंग की दाल, जब आपका पेट खराब होता है तो आप लोग कहते हैं कि मूंग की दाल खाना चाहिए, पेट के लिए अच्छा होता है। पेट भारी हो जाए या मोशंस होने लगते हैं तो मूंग, मूंग और मध्य प्रदेश, मूंग और मध्य प्रदेश दोनों माह से है, मूंग और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मूंग सबसे ज्यादा, और उसके बाद में राजस्थान, और फिर बिहार, फिर गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर बिहार और फिर गुजरात। तो मूंग में माँ मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान आता है, ठीक है, फिर बिहार, फिर गुजरात। तो ये आपकी दलहनी फसलें हो गई। तिलहनी फसलों की बात करें, मूंगफली एक तिलहनी फसल है, गुजरात में सबसे ज्यादा होती है, फिर लगे हुए स्टेट गुजरात के बगल में राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। तो ये चारों स्थान याद रखिएगा। मूंगफली में गुजरात, गुजरात वाले मूंगफली को ज्यादा खाते हैं, ठीक है, और राजस्थान सेकंड स्थान पर है, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है। 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि ये पीडीएफ भी आपको मिल जाए, रिवीजन आप कर सकें। रेपसीड और सरसों की बात करें तो राजस्थान जो है ये प्रथम स्थान पर है सबसे ज्यादा। तो रेपसीड या और सरसों की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर है, लेकिन सेकंड स्थान पर यूपी है, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा। तो रेपसीड में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि यहाँ से शुरू करिए, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरीके से ये रेपसीड और सरसों। सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है। इसके बाद में सोयाबीन में महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है और फिर कर्नाटक है, यानी कि प्रथम स्थान पर यह है आपका मध्य प्रदेश। सोयाबीन, सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसके बाद में सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान है थर्ड स्थान पर। सूरजमुखी, अब सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी यानी कि सूर्य की तरफ मुख। अभी आप यहाँ कर्नाटक में पहुंचेंगे तो कर्नाटक में सूरज की तरफ मुख किए हुए सूरजमुखी खड़ी हुई है। और फिर साउथ से पूरा यहाँ पर चले आएंगे, हरियाणा में यहाँ आएंगे, हरियाणा सेकंड स्थान पर है, यानी कि दक्षिण और उत्तर जितनी दूरी इसकी दक्षिणी छोर से है, ऐसे ही हरियाणा उत्तरी छोर से है भारत के। तो कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हरियाणा, और फिर उड़ीसा की बारी आती है सूरजमुखी में, और फिर तेलंगाना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कर्नाटक। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना चावल में जो राइस का उत्पादन है, यहाँ पर देखिए, राइस के उत्पादन में तेलंगाना प्रथम स्थान पर है। और ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अमन इसमें पश्चिम बंगाल ही रहता था, वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम बात करें नकदी फसलों की, तो नकदी फसलों में जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, इन सब की बात की जाती है। तो नकदी फसलों की बात करें तो गन्ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है, यूपी प्रथम स्थान पर है, और सेकंड स्थान पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है। तो ये फर्स्ट याद रखिएगा और सेकंड महाराष्ट्र, क्योंकि चीनी उत्पादन इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कपास की अगर हम बात करें तो कपास गुजरात में सबसे ज्यादा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। और यहाँ पर देखिए इन दोनों में टेक्सटाइल उद्योग बहुत ज्यादा डेवलप आपको मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा पहले गुजरात में है, गुजरात के बाद में फिर महाराष्ट्र में है, ठीक है। और फिर तेलंगाना और राजस्थान में है कपास का उत्पादन। ये 2 स्थान तो मत भूलिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। जूट, ये बेल्स की बात होती है, गांठों की बात होती है। जूट पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान है, पश्चिम बंगाल के बाद में सेकंड स्थान पर बिहार आता है, जो बीपीएससी दे रहे हैं उनको ध्यान रखना है। और फिर असम और उड़ीसा की बारी आती है। जूट चौथे नंबर पर उड़ीसा है। मेस्ता की बात करें, ये भी गांठों में ही होता है, बिहार सबसे ज्यादा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम, और असम के बाद में उड़ीसा। तो इस तरीके से आपका जो ये पूरा एग्रीकल्चर आंकड़ा था वो आपका तैयार हो गया। मेस्ता में बिहार है, मस्तराम बिहार, इस तरीके से मेस्ता बिहार। और फिर मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में खूब आग लगाई जाती है, खूब गाड़ियां चलाई जाती हैं। तो बिहार के बाद ये कहाँ आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो ये मेस्ता यानी कि मेस्ता मस्तराम कहाँ से है, बिहार से है। इस तरीके से याद कर लीजिए। इसके अलावा ये हमारे एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलते रहते हैं, जो लेटेस्ट हमारे एग्जाम आते हैं उसी के हिसाब से हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आपके लिए लाते हैं। यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, आरओ का टेस्ट सीरीज भी प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है। आरओ का बिल्कुल न्यू पैटर्न पर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम अवेलेबल है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास पीसीएस का, बीओ का और आरओ का कोर्स भी अवेलेबल है। जिन लोगों को तैयारी करनी है वो लोग तैयारी कर सकते हैं। आरओ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ की तैयारी भी हमारे साथ आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
टेलीग्राम चैनल को जरूर आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि ये पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाए।